हेलो फ्रेंड्स, मैं दीक्षा शर्मा आप सभी का फिर से स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल दीक्षा एजुकेशनल क्लब में। आज हम बहुत ही अच्छा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि है आपका पहला राइट टू एजुकेशन एक्ट या शिक्षा का अधिकार अधिनियम। दूसरा आपका मध्याह्न भोजन योजना या मिड डे मील। और तीसरा है आपका ब्रेल लिपि या ब्रेल लैंग्वेज। ये जो सभी पॉइंट या तीनों टॉपिक्स हैं ना, आपको हमेशा याद करने होंगे। किसी भी एग्ज़ाम, अगर स्पेशल आप टीचिंग वाला एग्ज़ाम दे रहे हो तो उन सभी टीचिंग एग्ज़ाम में इनसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। केवल सीटेट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, किसी भी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इनसे, और ये आपको मालूम भी होना चाहिए इनके बारे में। सो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं R2E के बारे में। तो R2E को हम राइट टू एजुकेशन, इसका फुल फॉर्म है, या इसे हम शिक्षा का अधिकार अधिनियम भी कहते हैं, या इसे आप राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट भी कह सकते हैं। इसके अलावा हिंदी में आप इसे निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के नाम से भी जाना जाता है। तो इस एक्ट में क्या है या किसके लिए बनाया गया है? तो देखिए, किसी भी समाज या किसी भी देश का जो होता है ना, विकास का नींव होता है, वहाँ के लोगों की एजुकेशन पे डिपेंड करता है। तो हमारे देश और हमारे फ्यूचर के बच्चों को, हर बच्चों को शिक्षित हुआ मतलब किया जाए, या वो किसी भी प्रकार से शिक्षा से वंचित ना रह पाए, तो उसके लिए हमारी भारत सरकार ने इस एक्ट का बनाया। इस एक्ट को बनाने का उनका उद्देश्य यही था कि हर बच्चा को उनका अधिकार या उनका शिक्षित होने का अधिकार उनको मिल सके, उन्हें शिक्षा से वंचित ना रहना हो। इसके लिए उन्होंने इस एक्ट को बनाया। अब इस एक्ट में क्या कहा गया है? तो देखिए, इस एक्ट के अनुसार 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने के लिए कानूनी एवं मौलिक अधिकार प्राप्त है। तो कितने से कितने साल तक के बच्चों को? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, जो कि प्राथमिक एजुकेशन पूरा करने तक उनको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाए। निःशुल्क मीन्स उनसे किसी प्रकार की फीस ना लिया जाए। अनिवार्य, उनके परिवार में उनके पेरेंट्स, उनके माता पिता भी उनको स्कूल जाने से रोक ना सके। इसके लिए वहाँ के परिवार के साथ ही साथ समाज, राज्य सरकार भी इसके लिए बाध्य है कि हर बच्चा शिक्षा ले या वो शिक्षित हो। तो उसके लिए उनको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दिया जाए। और कितने से कितने? 6 से 14 साल तक के, मीन्स उनके प्राथमिक स्कूल शिक्षा पूरा करने तक उनको फ्री और अनिवार्य शिक्षा दी जाए। ये उनका कानूनी और मौलिक अधिकार है। इसके अलावा R2E से संबंधित कुछ ईयर्स यहाँ है, उसको आप नोट डाउन कर लीजिए, उसको याद कर लीजिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। पहले देखिए 2002। तो 2002 में संविधान के 86वें संशोधन हुआ था। अधिनियम 2002 द्वारा 21A उसमें ऐड किया गया था। 20A जो होता है उसमें 86वें संशोधन में ऐड किया गया था। इस 20A में ही आपके R2E के बारे में डिस्कशन हुआ है या उसमें बताया गया है। दूसरा है 2009 में R2E जो था संसद में पारित किया गया था। तो पहले 86वें संशोधन हुआ, जिसमें 21A जो है उसमें ऐड किया गया, जिसमें R2E के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। और 2009 में जो हुआ, R2E जो होता है संसद में पारित किया गया। इसके बाद 2010 में 1 अप्रैल 2010 को पूरे देश में R2E लागू कर दिया गया, केवल जम्मू कश्मीर के अलावा। R2E जो है पूरे देश में लागू किया, केवल जम्मू कश्मीर के अलावा 1 अप्रैल 2010 को। इसके अलावा देखिए, भारत जो है R2E लागू करने वाला 135वें स्थान वाला देश है। तो भारत कौन से स्थान पे है? 135वें स्थान वाला देश है जो कि R2E को लागू किया। तो ये ईयर्स आपको ऐसे सीक्वेंस में आप लिख लो तो आपको याद करने में आसानी होगी। 2002 में 86वें संशोधन हुआ, जिसमें 21A ऐड किया गया, जिसमें R2E के बारे में लिखा गया है। 2009 में R2E संसद में पारित किया गया। 2010 में 1 अप्रैल 2010 को पूरे देश में लागू किया, केवल जम्मू कश्मीर के अलावा। और इसके अलावा भारत जो है 135वें स्थान वाला देश है जिसने R2E को लागू किया। आगे देखते हैं। तो देखिए, भारत सरकार ने एक नई योजना बनाया बच्चों के लिए, जिसका नाम था मध्याह्न भोजन योजना या मिड डे मील स्कीम। तो ये किन के लिए बनाया गया स्पेशल? तो देखिए, कुछ बच्चे जो होते हैं बिना खाए या खाली पेट स्कूल चले जाते हैं, और कुछ बच्चे जो होते हैं वो भोजन जो होता है सुबह करते हैं, दोपहर होते होते उनको भूख लग जाती है, जिसकी वजह से उनका मन जो होता है पढ़ाई में नहीं लगता या ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते।
तो इस समस्या को समाधान करने के लिए भी भारत सरकार ने ये स्कीम लाया, जिसमें दोपहर का भोजन बच्चों को खिलाया जाता है और उसके बाद वो अपना मन लगा के क्लास कर सके, पढ़ाई कर सके। इसके लिए स्कीम शुरुआत की गई इस स्कीम की। और ये स्कीम जो थी भारतवर्ष में 15 अगस्त 1995 में लागू की गई थी या लाई गई थी। तो इस स्कीम की शुरुआत कब हुई थी? भारतवर्ष में 15 अगस्त 1995 में की गई थी। तो ये बच्चों के उपस्थिति दर्ज होने के साथ ही साथ उनका पढ़ाई में मन लगे और उसके साथ ही साथ उनकी सेहत का भी ध्यान रखने के लिए ये स्कीम की शुरुआत की गई थी। आगे देखते हैं। देखिए, ब्रेल लिपि किन के लिए बनाया गया है? तो ब्रेल लिपि उन लोगों के लिए बनाया गया है जिनको दिखाई नहीं देता है। उनके पढ़ने का खास तरीका होता है जिसे ब्रेल लिपि कहते हैं। और यह ब्रेल लिपि जो होता है 6 बिंदु पर आधारित होती है, जैसे 1 2 3 4 5 6। इस 6 बिंदु पर पूरी ब्रेल लिपि होती है। और यह लिपि जो होती है एक मोटे कागज़ पर लिखी जाती है और इसकी सेकंड पिछले पेज पे ये उभरे हुए बिंदु को स्पर्श करके वो क्या करते हैं, वो समझ जाते हैं कि इस पर क्या लिखा है। तो इस प्रकार इस तरीके से वो अपनी पढ़ाई करते हैं। और ब्रेल लिपि अब कंप्यूटर के द्वारा भी लिखी जा सकती है। ये 6 बिंदु पर जो ब्रेल लिपि होती है उनका कोड होता है। जैसे अगर हम ए उनको लिखना हो तो वो 1 पॉइंट लगाएंगे, वो हो जाएगा उनका ए। अगर 1 2 पॉइंट लगाए तो बी हो जाता है, 1 4 हो तो वो सी हो जाता है, 1 4 5 हो तो वो डी हो जाता है। इसके अलावा 1 5 हो तो ई होता है। तो इस प्रकार वो अपना पॉइंट लगाते हैं और पिछले हिस्से पर वो उभरे हुए भाग को स्पर्श करके वो बिंदु को समझ जाते हैं कि वो कौन सा क्या वर्ड लिखा हुआ है। अब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे डिस्कशन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, फैब 2014 में पूछा हुआ है। ब्रेल लिपि के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर अध्ययन कीजिए। पहला है, ब्रेल को मोटे कागज पर बिंदु उभरे बिंदु बनाकर लिखा जाता है। ये सही है। यह लिपि 8 बिंदुओं पर आधारित नहीं, ये 6 बिंदु पर आधारित होती है। बिंदुओं की पंक्तियां किसी नुकीले औजार से बनाई जाती है, ये भी सही है। इसे उभरे बिंदु पर हाथ फेर कर या स्पर्श करके पढ़ा जाता है, ये भी सही है। तो आप देख सकते हैं कौन सी कथन सही है आपका, पहला, तीसरा और चौथा आपका। तो अब कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपका पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। सेकंड आपका ये कथन गलत है। तो आप देख सकते हो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आगे देखिए, जो कि सितंबर 2014 में पूछा गया है। ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते, यह लिपि आधारित होती है। तो हमने डिस्कशन किया कि ब्रेल लिपि जो होती है 6 बिंदु पर आधारित होती है। अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल जो कि दिसंबर 2018 में पूछा गया है, विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए सबसे प्रासंगिक है। तो इसमें पहले से आंसर लगा हुआ है कि यह उन बच्चों के लिए है जो विद्यालय में खाली पेट आते हैं या बिना भोजन किए हुए स्कूल आते हैं, उनके लिए स्कीम या मध्याह्न भोजन योजना बनाई गई है। तो सेकंड आंसर आपका ऑप्शन सही होगा। तो हमने सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे डिस्कशन कर लिया। इसके अलावा हमने इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे भी डिस्कशन किया, जो कि आपकी हर एग्ज़ाम के लिए, मेन आपके टीचिंग एग्ज़ाम के साथ ही साथ अन्य कंपटीशन एग्ज़ाम में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ब्रेल लिपि हो या आपके आरटीई हो या आपके मध्याह्न भोजन योजना या मिड डे मील हो। तो ये सभी आप प्लीज़ नोट डाउन कर लेना, उसको याद कीजिए, अपना रिवीजन कीजिए। किसी से भी पॉइंट से आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बी केयरफुल, बी सेफ, बाय बाय।